हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, जैसा हमने बोला था 100 क्वेश्चन, तो आइए हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वन बाय वन उसको देखते हैं। इसमें दो तीन तरह से आपको डिटेल मिलेगी। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स होता है निरंतर चेंज होता है। जैसे x प्लस 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1। x की वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरह y प्लस 3 इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 3 यानी 6। तो वेरिएबल का मतलब होता है निरंतर चेंज। तो इस तरह से आपको वेरिएबल जो मिलेगा 100 क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वन बाय वन सॉल्व करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करते हुए इसका रिजल्ट निकालेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x, पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5 बराबर 13। अब हमें क्या करना है, सिंपल वे में इसका ट्रांसफर करके इसका वैल्यू निकाल लेना है x की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि x का इसका डिस्टेंस क्या है, x h पर कितने दूरी बना रहे। तो हमको इसी तरह से फाइंड करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना वन बाय वन। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे उसको भी सॉल्व करना। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा सॉल्व और 2x प्लस 5 इक्वल टू 13। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। हमने एक तरीका बताया था, एक रूल बताया था आपको। जब ट्रांसफर होता है, जब कोई चीज ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन, और डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ये कहानी है, ये तरीका है, इसी शेड्यूल से सारा चीज लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग पूरा माइंड में सेट कर लें। नहीं सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो 2x प्लस 5 है, तो ट्रांसफर करेंगे 13 माइनस 5, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, 13 में से 5 जा 8, तो x बराबर कितना जाएगा 8/2, यानी कि कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू हमको जब 4 मिलेगा तो हमारा आंसर हमारे सामने है, हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। हमको उसमें परेशान होने की ज़्यादा किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका आंसर निकालना बहुत इजी तरीके से हमको जानना है। और एक बीच बीच में हम लोग कुछ न कुछ दोहा सुनते रहेंगे जिससे आपको मज़ा आता रहेगा। कबीर के दोहे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ही हमको शुरू करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है भैया। क्वेश्चन हमारे डेली 1 आवर्स के जाएंगे। आप लोग देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ दिक्कत कमी लगे तो हमें ज़रूर बताइए। 3x प्लस
3x-7 3x-7 इक्वल टू 11। 3x-7 इक्वल टू 11। हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। x बराबर क्या होगा ये फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3x सॉल्यूशन निकालना शुरू करें। 3x-7 इक्वल टू 11। तो 3x बराबर 11 और प्लस इधर जाएगा तो 7 ऐड हो जाएगा यानी 18, यानी 3x इक्वल टू 18। x बराबर क्या होगा 18/3 यानी कि 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ये आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर बहुत आसान तरीके से निकाल लेना है और आंसर निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका रिजोल्यूशन क्या है, इसकी डिटेल क्या आ रही है, इसको सॉल्व करने के बाद समीकरण का हल क्या आ रहा है। ये 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं 10-10 के स्लाइड में 20-20 के स्लाइड में करवाता जाऊंगा। जैसे 2 करवा दिया तो अभी 8-10 और करवा दूंगा, फिर उसके बाद आपको मैं करवाता जाऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, देखना है और इसके साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। जैसे है 4x प्लस 9 इक्वल टू 2x प्लस 21। अब इसका x का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे SOL। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4x माइनस 2x इक्वल टू 21 माइनस 9, यानी इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यानी वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी 2x बराबर हो जाएगा 21 में से 9 जा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। 21 में से 9 घटाएंगे तो आप देखिए 21 में से 9 घटेगा यानी 11, यानी 2, यहाँ कितना बचा 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 12/2 यानी कि 6। x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 6 और x की हमको वैल्यू मिल गई। अगर ये इस x की वैल्यू को ना इसमें पुट कर देना x की जगह पे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। देखना 9 चौक, यहाँ 9 छक 4 छक्के 24, ठीक, और यहाँ 2 छक्के 12। देखिए 4 छक्के 24 हो गया, 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 24-9 33 और 12 और 11, 12 और 21 कितना हो जाएगा 33, 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का रिजोल्यूशन है, इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे भी। तो आपको ज़्यादा घबराने या ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी देखेंगे क्वेश्चन में तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन का रिजोल्यूशन मिलेगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ले चलते हैं। हमने एक कड़ी और सॉल्व किया था, एक 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे सीरीज में और सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, 5 इंटू एक्स माइनस 3, 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4, 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब इस तरह से जब कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका रिजोल्यूशन निकालेंगे। और इसका रिजोल्यूशन निकालेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस इसमें 5 3 15, फिर इसका इसमें 2x
प्लस 2 चौके 8। अब हमारे पास ये देखिए आपका वेरिएबल है और ये हमारा नॉन वेरिएबल है। ठीक, यानी आपका ये अचर है और ये आपका चर है। तो आपको हिंदी मीडियम वाले चर अचर कहते हैं, इंग्लिश वाले वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कहते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, दोनों चीजें एक ही होती हैं, बस कहने का एक फर्क होता है, तरीका अलग अलग होता है अपना। कोई प्यार से कहता है, कोई अलग तरीके से कहता है, बस ये तरीका है। अब हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखिए। हमें जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। हम 5x और इधर ट्रांसफर करेंगे 2x बराबर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 और 15 क्या हो जाएगा देखिए, 5 और 2 7x और 15 और 8 15 5 20 2 23। अब सॉरी 7x में बोल रहा हूँ, ये इधर ट्रांसफर होगा आपका तो 3x हो जाएगा, क्यों माइनस में प्लस में। अब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। यानी x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x बराबर 23/3 हो जाएगा। 23/3 आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह से आप आंसर को इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी या किसी तरह की चीज़ें आपके सामने नहीं आएगी। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट है, बट उसको भी हम लोग को सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट नहीं है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। क्वेश्चन और तरीके सारे समझने हैं भाई, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। न्यूमेरिकल्स भी आगे आएगा जो आपके अगले स्टेप में अगले क्लास में मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 इक्वल टू 3/4 x माइनस 1/2 इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड x। अब क्या करना है, अब एलसीएम ले लेना है, एलसीएम तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसमें देखिए 4 दूना 8x माइनस 4 बराबर 3 दूना 6। अब हमें क्या करना है, इसको इसको अपने अपने साथ में कर लेना है, यानी 8x बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी x बराबर क्या होगा 10/8। तो 2 5 10 2 चौके 8, यानी x की वैल्यू क्या होगी 5/4 होगी, 5/4 होगी। ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका, 5/4 होगी तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर और भी चीज़ें हैं जो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको देखते जाना है, समझते जाना है, और सारे क्वेश्चन का रिजोल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसे अभी इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। नहीं हटाना,
क्लीन करते हैं थोड़ा सा। नीट और क्लीन बहुत जरूरी, ये हो गया नीट और एकदम क्लीन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था अभी, वो है 2x/3 -1 और -5/6 बराबर 0। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब ऐसे इक्वेशन में क्या करेंगे हम, (1) लिखेंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 6। कैसे देखिए, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 6, 3 उतार लेंगे, 3 1 3। ठीक, तो ये एलसीएम का तरीका होगा। ये आपका 6 आ गया। जब 6 आ जाएगा, जब 6 आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, 3 दूना 6 यानी 2 दूना के 4 माइनस यहाँ 6 तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ 6 है तो यह 5 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x - 6 - 5 बराबर 0। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 6 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 4x और ये हो जाएगा -11 बराबर 0। अब हम 11 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, यानी 4x बराबर हो जाएगा 11, यानी x बराबर 11/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा, डिटेल हमको जानकारी मिल जाएगी, सारी कहानी इसी आंसर में ही छुपा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए जाएंगे। प्रभु, बहुत गर्मी है बट कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ए नंबर इंक्रीज बाय 5 is 12, फाइंड द नंबर। मतलब कह रहा है ये नंबर increased by 5 to 12 is 12, 5 is 12, find the number।
तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर को क्या मान लेंगे, एक्स। अब कह रहा है उस नंबर में हम क्या कर दे, 5 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। 5 ऐड कर रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। तो अब उस नंबर को ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया फ्रॉम 1 से हम क्या कर लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 12, तो x बराबर 12 माइनस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, नंबर्स वाले प्रॉब्लम भी आएंगे, जो हमने बोला था आपको कि हम नेक्स्ट आगे चल के आपको करवाते हैं 1 बाई 1। अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देखते जाइए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। The age of a father is 3 times his son's age. If their total age is 48 years, find the son's age. मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये सारे आपके यूनिक एंड वायरल क्वेश्चन है जो भी मैं करवा रहा हूँ। The age of a father is, the age of a father is 3 times his son's age. 3 times his son's age. If their total age is, if their total age is 48 years, find the son's age. 48 years, find the son's age. क्या रहा है ये चीज, इस चीज को समझिए। क्या रहा है कि एक पिताजी हैं, एक पिताजी हैं, उनके उम्र जो है उनके पुत्र के 3 गुना है। एक पिताजी हैं, उनकी उम्र उनके पिताजी उन अपने लड़के से कितनी है, 3 गुनी है। तो क्या कह रहा है कि अगर उनकी एज 48 साल है तो लड़के की उम्र क्या हो, ये फाइंड करना। मतलब सपोज कह रहा है लेट सन्स एज इज एक्स, तो फादर एज क्या होगा, फादर एज 3x। अब कह रहा है इन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, यानी 3x प्लस 3x बराबर क्या हो रहा है, 48 हो रहा है। तो सन्स की एज कितनी होगी, तो यानी 4x बराबर 48, तो x बराबर क्या होगा, 48/4, यानी कि 12 चौके 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, कोई मार्कर नहीं चल रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, यानी
सन का एज कितना है? सन का एज है 12 साल। ठीक, एज एक्स की कितनी आ गई? 12 साल। और कह रहा है इसका 3 गुना है पुत्र पिताजी का एज, तो फादर एज क्या होगा? फादर्स एज इक्वल टू होगा 12 और पूरे 3, यानी 12 3 36 ईयर्स। ये 12 ईयर्स, ये 36 ईयर्स। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, हर किसी के पेपर में आए हैं, और हर कोई थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज्ड होता है, बट इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी और आसान क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत आसान है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपको, जिससे हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये बोट, अच्छा हाँ ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। A boat goes 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours। मिटाएं, मिटाएं और इसको भी हटाएं। कह रहा है ये बोट गोज डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 3 hours। 3 hours। If speed of stream is 4 kilometer per hour, if speed of stream is 4 किलोमीटर प्रति आवर, find speed of boat in still water। find the boat of still water। देखिए समय और दूरी वाला क्वेश्चन है, जो कहता है कि एक नाव है जो धारा के विपरीत चल रही है, एक नाव है जो धारा के साथ चल रही है, उसकी स्पीड इतनी है, तो वाटर के विपरीत उसकी स्पीड क्या होगी, और वाटर के साथ में उसकी स्पीड क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपके साथ आए होंगे। तो जो चीज इसमें दिया हुआ उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखें। जो गिवन है वो क्या है? गिवन में क्या दे रखा? देखिए गिवन में दिया है डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 60 किलोमीटर। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम
60 किलोमीटर प्रति आवर्स, 60 किलोमीटर सॉरी प्रति आवर्स में। मार्कर है खुद। टाइम कितना ले रहा है? टाइम टेकन 3 घंटे। ठीक। स्पीड ऑफ स्टीम क्या कह रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने स्पीड ऑफ चार किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है। अब ये चीज दे दिया, अब स्याही तो भराना जरूरी है। वेट वेट वेट, तो हम क्या करेंगे? लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या मान लेंगे? यक्स। ठीक। अब क्या रहा है? इफेक्टिव डाउन स्ट्रीम के साथ हम क्या मान लेंगे? बोट। हम डाउन स्ट्रीम के साथ वाटर का स्पीड जब निकालेंगे तो क्या होगा? स्पीड क्या होगा? आपका स्टीम का और इसका स्पीड जो आपने बोट का लिया है और आपका जो स्टीम का है, दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, x+4। ठीक। किलोमीटर। अब जब हम ऐड कर लेंगे तो हमको इक्वेशन रेडी होके मिल गया। अब हमको क्या करना है? हमारा फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। अब रख लीजिए इस फार्मूले पे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। ठीक। टाइम कितना ले रहा है? 3 घंटा। आ गया। डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? आपके सामने है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x+4 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 60। टाइम क्या है? x प्लस टाइम है 3 घंटा, सॉरी 3 घंटा। अब क्या करिए? कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3x+12 बराबर 60, यानी 3x बराबर 60 माइनस 12 यानी 48। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 16 या 48। ठीक। x बराबर क्या आ जाएगा? 16। अब x बराबर 16 आ जाएगा, इसमें रख दीजिए तो स्पीड कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अगर उसके साथ ही स्पीड ले रहा है तो 20, नहीं तो नॉर्मल उसकी स्पीड क्या है, जो नॉर्मल स्पीड है वो आपका 16 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से है। बोट की जो स्टिल वाटर में है वो आपके साथ कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपके इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसमें सारा कुछ दिया रहता है, बस आपको क्या करना रहता है, सिर्फ रिजोल्यूशन निकालना होता है। और इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे भी जिससे हमको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हे भैया, क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन निकालने में टाइम लग जाते हैं। हाँ, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 एंड एडेड 7 गिव्स, अच्छा ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय, एक क्वेश्चन है देखिए, ये नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 and then added 7 gives 31। कह रहा है कि एक नंबर है उसमें हम 4 से गुणा कर दें और 7 जोड़ दें तो हमको कितना मिल रहा है, 31 मिल रहा है, 31 मिल रहा है। मतलब लेट x इक्वल टू, सॉरी लेट नंबर इक्वल टू x। तो कह रहा है इसका मल्टीप्लाई करने पे, यानी बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स बराबर प्लस 7 बराबर 31, यही कह रहा है। यानी 4x प्लस 7 बराबर 31, तो 4x यानी 4x बराबर 31 माइनस 7, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 में से 7 जा, 31 में से 7 जा कितना होगा, 34। अब क्या कह रहा, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, तो 34/4 काटेंगे तो 2 दूना का 4 और 17/2, यानी कह देंगे 8.5, नंबर 8.5 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 8.5। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40 और अभी और भी कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। Then added सॉरी
24 होगा भाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/4 बराबर 6। अब x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 और 6 हो जाएगी, और यहाँ से हम इसको क्या कर दें, इसमें अगर 6×4 तो ये आपका 24, यानी कि अगर उसमें 4 मल्टीप्लाई करके पूछता है तो आपको मिलेगा 24, और सिर्फ नंबर पूछ रहा तो x की वैल्यू सिर्फ आपको मिलेगी 6। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जो आपको करने ही करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा कष्टकारक होगा ये। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।